पता नहीं अचानक कांग्रेस पार्टी को हो क्या गया है। एक तरफ उनके सर्वोच्च नेता राहुल गांधी, जो अब सांसद होने के साथ साथ लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष भी हैं, और वो देश ही नहीं दुनिया भर में घूम घूम कर मोहब्बत की दुकान खोलकर उसमें मोहब्बत का सामान बेचने का दावा कर रहे हैं। और दूसरी तरफ उनके कुछ नेता और कार्यकर्ता हैं कि इस मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान बेचकर उनके किए कराए पर पानी फेर देना चाहते हैं। और इसकी तस्दीक करती ये दो घटनाएं हैं जो सुर्खियों में तो हैं ही, इस पर सियासत भी खूब हो रही है। एक मामला वाराणसी में कांग्रेस नेत्री रोशनी जायसवाल का है, तो दूसरा मामला राहुल गांधी के दौरे के समय ही अमेरिका में भारतीय पत्रकार से बदसलूकी का है। दरअसल राहुल गांधी ने इस बार के लोकसभा चुनाव से पहले भारत जोड़ो यात्रा की और फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी की। इस दौरान उनका फोकस और आरोप यही था कि आरएसएस और बीजेपी देश में नफरत फैला रहे हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी इस नफरत को मोहब्बत में बदलने के लिए काम कर रही है। तब राहुल गांधी के इस बयान को लोगों ने काफी गंभीरता से लिया। राहुल की गंभीरता को देखते हुए उनके नेतृत्व में तमाम विपक्षी एकजुट हुए और इसका कितना फायदा हुआ ये लोकसभा चुनाव में देश ही नहीं दुनिया ने देखा। लेकिन हाल के कुछ दिनों में ऐसी घटनाएं सामने आई है जिसने राहुल की मोहब्बत की दुकान वाली सोच और विचारधारा के उलट काम किया है। आपको बता दें कि हाल ही में जब राहुल गांधी अमेरिकी दौरे पर गए तो वहां एक पत्रकार रोहित शर्मा के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके साथ बदसलूकी की और मारपीट की, साथ ही उनका डेटा भी डिलीट कर दिया। रोहित का आरोप था कि उन्होंने सवाल पूछा था कि क्या राहुल गांधी अमेरिकी सांसदों से अपनी मुलाकात के दौरान बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले का मुद्दा उठाएंगे। ये मामला भारत से लेकर अमेरिका तक छाया रहा और इसने भाजपा और प्रधानमंत्री को कांग्रेस और राहुल पर निशाना साधने का मौका दे दिया। हालांकि इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने रोहित को कॉल करके डलास की घटना पर खेद जताया और उनसे औपचारिक तौर पर माफी भी मांगी। पित्रोदा ने कहा कि वह इस घटना की जांच कराएंगे और इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई का भी अनुरोध करेंगे। उन्होंने यहां तक कहा कि काश रोहित शर्मा ने मामले को सार्वजनिक रूप से उठाने से पहले मुझसे बात की होती। वहीं दूसरा मामला वाराणसी का है, जहां कांग्रेस नेत्री रोशनी जायसवाल ने सोशल मीडिया पर अपने खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर राजेश सिंह नाम के एक शख्स के घर अपने समर्थकों के साथ गई और उनके साथ मारपीट की। बाद में दोनों तरफ से थाने में केस दर्ज कराया गया। पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए रोशनी ने कहा कि मुझे सोशल मीडिया पर राजेश सिंह नाम के एक शख्स ने दुष्कर्म की धमकी दी थी। इस बीच कांग्रेस के एक नेता का कहना है कि रोशनी के साथ अभद्र और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया है। हम हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर जिस तरह से उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था उससे कोई भी भड़क जाएगा। इस बीच पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई भी की। आपको बता दें कि रोशनी जायसवाल वाराणसी में भेलूपुर की रहने वाली हैं और यूथ कांग्रेस की राष्ट्रीय सह सचिव हैं और वो मिसेज इंडिया इंटरनेशनल 2018 और मिसेज इंडिया ग्लैमरस 2018 भी रह चुकी हैं। बहरहाल एक तरफ राहुल गांधी अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं क्या दुनिया को नफरत का जवाब मोहब्बत से देने का पाठ पढ़ा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनके नेता और कार्यकर्ता उसी रास्ते पर चल रहे हैं जिसको लेकर राहुल गांधी आरोप लगाते रहते हैं कि ये लोग नफरत फैलाते हैं। यानी उनका इशारा सीधे सीधे बीजेपी और आरएसएस की तरफ होता है। यानी अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं को राहुल गांधी के बारे में सोचना चाहिए। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।